हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद काजी। मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त एमन, और मैं आपको सिखाने वाला हूं किस तरीके से हम लोग वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे यूजर से। किससे एक्सेप्ट करेंगे? यूजर से, वाइल वी आर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कैसा होता है कि बहुत सारी बार हम लोग जब कोड करते हैं तो हमको इनपुट यूजर से लेना पड़ता है, और जब इनपुट यूजर लेने के बाद हम उसको प्रोसेस करेंगे और क्या करेंगे, उसको आउटपुट देंगे। तो यहाँ पर बहुत ही फंडामेंटली हमको सीखना जरूरी है कि किस तरीके से वैल्यू हम लोग यूजर से एक्सेप्ट कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? हाउ टू एक्सेप्ट अ वैल्यू फ्रॉम द यूजर। सो लेट्स कोड। हम लोग एक फाइल नहीं क्रिएट करते हैं और उसका नाम है p6.py। ओके, मान लो कि हमको एक कोड लिखना है जिसमें हम लोग यूजर से नाम मांगेंगे उसका, और उसको मैसेज प्रिंट करेंगे हेलो विद हिज नेम। तो क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम फ्रॉम द यूजर एंड ग्रीट। क्या करना है? उसको हमको ग्रीट करना है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। यहां पर हम लोग एक मेथड का नाम लेंगे जिसका नाम है इनपुट। ठीक है, ये बिल्ट इन मेथड है। मेथड बोलो या फंक्शन बोलो, ये पाइथन ने हमको बाय डिफॉल्ट दिया है इनपुट मेथड। और यहां पर हम लोग कहेंगे इनपुट एंटर योर नेम। यूजर से क्या मांगेंगे? हम लोग नेम मांगेंगे। ठीक है, जब वो नेम हमको दे देगा तो हमको उसकी वैल्यू जो देगा, इनपुट करेगा, हमको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर नेम करके एक वेरिएबल बनाते हैं, और जो भी वैल्यू यूजर देगा वो हम लोग क्या करेंगे? नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। जब हमको वैल्यू मिल जाएगी तो ध्यान रखना कि वो वैल्यू हमारे को स्ट्रिंग टाइप में आएगी। जब भी वैल्यू हमको कंसोल से हम लेते हैं वैल्यू, तो हमको कौन सा टाइप में वैल्यू स्टोर होगी? स्ट्रिंग में स्टोर होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे उसको ग्रीट, तो लिखेंगे प्रिंट और बोलेंगे हेलो एंड द नेम ऑफ द पर्सन, दैट इज द नेम। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही कोड था, 2 लाइन का। ठीक है, उसको रन करते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ python 3 स्पेस p6.py। अगर आप विंडोज पे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? py स्पेस p6.py। एंटर। तो नाम मांगा, मैंने लिखा एमन, तो लिख रहा है हेलो एमन। ठीक है, कितना आसान सा कोड था जहां पर हमने वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट किया और उसको ग्रीट किया। अब नेक्स्ट कोड पे जाते हैं। यहां पर हम लोग थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। ये बार हम लोग है ना, वैल्यू जो मांगेंगे वो न्यूमेरिक वैल्यू मांगेंगे। ठीक है, सो राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द सम ऑफ इट। क्या मांगना है हमको? 2 नंबर यूजर से मांगना है, दोनों को ऐड करना है और उसका आंसर हमको डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको कहा कि जब भी वैल्यू हमको यूजर से मिलेगी तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी। हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कास्ट करना पड़ेगा इनटू एन इंटीजर फॉर्मेट। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कोड में देखते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ num1 इज इक्वल टू, अब जब वैल्यू लेंगे इनपुट करेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पर? इनपुट और लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब जो भी वैल्यू यूजर देगा हम लोग उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कास्ट इट इनटू ऑफ टाइप इंटीजर। तो देखो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट कर दिया उसको, किसमें? इंटीजर के अंदर। सिमिलरली हम लोग num2 मांगेंगे। ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो लिखूंगा इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। ओके, हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं एंटर num1 एंड एंटर num2। तो 2 वैल्यू मैंने यूजर से लिया। अब जब जो दोनों वैल्यू सेव हो जाएगी, कहां पर? num1 और num2 में स्टोर हो जाएगी, तो हम लोग लिखेंगे सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। ठीक है, तो थर्ड वेरिएबल हमने इस्तेमाल किया जहां पर हम लोग क्या करने वाले? फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल को ऐड करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, और सम नाम के वेरिएबल में उसकी वैल्यू को स्टोर करेंगे। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे, प्रिंट the sum of 2 given numbers is, that is sum। ठीक है, अब मैं उसको सेव करता हूं और रन करता हूं तो देखते हैं। तो फाइल का नाम क्या है? p7। सो python 3 स्पेस p7.py। एंटर द फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10, सेकेंड नंबर मैंने कहा 5। देखो सम ऑफ 2 गिवन नंबर इज 15। कितना आसान है ना? तो पाइथन प्रोग्रामिंग करना तो डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आप गिव अप ना कीजिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ डिफिकल्टी पड़ रही है, अगर कहीं पे आपको कोई ना कहीं स्टॉपेज आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मेरी टीम आपको गेट बैक करेगी। या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @codeWithKazi। आप मुझे कनेक्ट कीजिएगा और हम लोग आपको जरूर हेल्प करेंगे। ठीक है, पाइथन इज अ वेरी बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने एक सिंपल सा कोड लिखा एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ में, जहाँ पर हमने वैल्यू को यूजर से लिया और क्या किया? हमने उसको स्टोर किया। ठीक है, इंटीजर पर कन्वर्ट करके हमने उसको स्टोर किया। ठीक है, एक थर्ड क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके लिए, p8.py। ठीक है, और आपको मैं दूंगा 30 सेकेंड्स अपना दिमाग लगाने के लिए। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट इट्स स्क्वायर। क्या करना है? उसके स्क्वायर को प्रिंट करना है। मतलब यूजर से एक नंबर लेना है, मान लो 5,
5 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा 25, तो उसको प्रिंट करना है 25। तो क्या करना पड़ेगा, एक नंबर वेरिएबल लेना पड़ेगा नम, और यूजर से क्या मांगना पड़ेगा इनपुट। यूजर से हमने इनपुट मांगा, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स स्क्वायर। ठीक है, कितना आसानी से लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें इंटीजर के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे पैरेंथेसिस लगा देंगे। ठीक है, नम इज इक्वल टू इनपुट मांगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। अब यूजर से क्या करना है, उसको स्क्वायर फाइंड करना। क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट करो SQ, और मैं लिख रहा हूँ नम। याद है हमको अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में इस्तेमाल किया था, स्टार स्टार 2 बार लिखे थे, तो क्या फाइंड करता है, पावर फाइंड करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, नम स्टार स्टार 2 मतलब क्या, नम का स्क्वायर फाइंड करो। ठीक है, और प्रिंट करेंगे हम लोग द स्क्वायर ऑफ द गिवन नंबर इज कॉमा SQ, मैंने उसकी वैल्यू को स्टोर किया। सो एक सिंपल से टॉपिक के अंदर जो मैंने कहा कि हाउ टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूजर, मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में 3 अलग अलग कोड लिख के दिखाया है। ठीक है, हम लोग उसको रन करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट आता है कि नहीं। ठीक है, एंटर नंबर टू फाइंड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या है 25। सिमिलरली एक और बार रन करते हैं, 10 देते हैं, 10 का स्क्वायर क्या है 100। तो यहाँ पर हम लोग ने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ में सीखा है कि किस तरीके से हम लोग यूजर से इनपुट ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट लिया हुआ था, दूसरे एग्जाम्पल से हमने उसको कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर, हमने उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो इसी तरीके से मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर किस तरीके से हम लोग अलग अलग कंडीशनल कंट्रोल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स लैडर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सिमिलरली कंट्रोल फ्लोज हमारे वाइल लूप, फॉर लूप का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैप्पी कोडिंग, कोड करते रहिए, और कभी भी आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो मुझे कनेक्ट कीजिएगा, मी एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, शब्बा खैर।